गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। विषय गणित कक्षा 12 प्रश्नावली 1.1। अब तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो संबंध है वो कैसे एक्स वाई ऐसा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब ये पता होना चाहिए हमें कि तुल्यता क्या है। जब हमने संबंध बताए थे आपकी इसकी परिचय वाली वीडियो में, तो हमने बताया था तुल्यता कौन सा होगा। तुल्यता ऐसा संबंध जो क्या हो, सतुल्य हो, सतुल्य, सम्मित हो और संक्रामक भी हो, वही तुल्यता होगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में तीनों संबंध आपको, ये तीनों जो प्रतिबंध है ये तीनों लाने होंगे। यानी ये जो संबंध जिस तरह से परिभाषित है उसे आपको क्या करना है, सतुल्य भी दिखाना है, उसे आपको क्या करना है, उसे सम्मित भी दिखाना है और उसे आपको संक्रामक भी दिखाना है। जब आप तीनों दिखा देंगे तो आप ये कहने के हकदार हो जाएंगे कि ये तुल्यता संबंध है। तो देखिए फर्स्ट सतुल्य। तो सतुल्य के लिए क्या करें आप, एक्स एक्स बिलोंग टू आर, एक्स में पेजों की संख्या, पुस्तक, एक्स में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या। तो ये एक्स एक्स बिलोंग टू आर, यानी प्रत्येक एक्स खुद से आर संबंधित जरूर होगा। यानी किसी कोई भी बुक ले लीजिए, उसके पेजों की संख्या उस स्वयं के इक्वल तो जरूर होगी। और सतुल्यता की हमारी परिभाषा क्या है, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो तो हम उसे सतुल्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका सतुल्य संबंध एक्स एक्स बिलोंग टू आर, क्योंकि पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या, पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या, मतलब किसी भी पुस्तक में, या ऐसे लिख सकते हैं किसी भी पुस्तक के पेजों की संख्या स्वयं के बराबर, स्वयं उसी पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो फिलहाल आप यही लिखा रहने दीजिए, और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। एक रीज़न बहुत है कि पुस्तक एक्स में पुस्तकों की संख्या बराबर पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या। चलिए देखते हैं। तो अतः आर सतुल्य है, संबंध है। चलिए देखते हैं सेकंड, सम्मित में क्या करना है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, पुस्तक एक्स में पेजों की संख्या
पुस्तक y में पेजों की संख्या, यानी x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के इक्वल है। तो आप इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। तो ये हो गया आपका y x बिलोंग टू r। एक्स वाई होने पे अगर वाई एक्स हो जाए तो ये पक्का सम्मित है आपका, अतः r सम्मित है। चलिए देखते हैं संक्रामक के लिए क्या करेंगे आप। थर्ड, संक्रामक के लिए तो इसे थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। x y बिलोंग टू r, y z बिलोंग टू r, तो क्या होगा, मैं एन एक्स लिख रहा हूं, मतलब पुस्तक x में पेजों की संख्या, n फोन नंबर, एन वाई तथा एन वाई एन जेड। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के बराबर है और y में पेजों की संख्या z में पेजों की संख्या के बराबर है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एन एक्स एन जेड, मतलब एक्स जेड आप इसे लिख सकते हैं, एक्स जेड बिलोंग टू आर। तो सीधी सी बात ये हुई कि ये क्या है, संक्रामक है। अतः आर संक्रामक भी है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो प्यारे बच्चों किसी भी संबंध को आप तुल्यता संबंध कब कह देंगे, जब वह संबंध सतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। अगर कोई भी संबंध, ये तीनों होंगे जिसमें, यानी कोई भी संबंध ये तीनों गुण रखता हो, कौन कौन से, वो सतुल्य हो, सम्मित हो और सतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, तो वो हम उसे तुल्यता कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि a 1 2 3 4 5 में r a b a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से 1 3 5 के सभी संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, फिर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी यही। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। तो आपका A है 1 2 3 4 5 और R अब में आपको केवल वो लिखने हैं जो A से रिलेटेड हैं। खाली आपको वो अवयव लेने हैं, वो कर्मित युग्म लेने हैं जो कि किसे इसे सेटिस्फाई करें, ये सम हो। यानी 1 1 को घटाएंगे तो 0 जो कि सम है, 1 2 को घटाएंगे ये नहीं आएगा, 1 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा जो कि सम है, 1
4 को घटाएंगे तो नहीं आएगा, 1 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा सम। तो देखिए, 1 में से 1 को घटाओगे 0 जो कि सम है, 1 में से 3 को घटाओगे 3 में से 1 को तो 2 जो कि सम है, 1 में से 5 को घटाओगे तो 4 जो कि सम है। तो देखिए अब 2 के साथ, 2 का 1 के साथ नहीं होगा, 2 का 2 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ नहीं होगा, 2 का 4 के साथ हो जाएगा, 2 4, और 2 का 5 के साथ नहीं होगा क्योंकि 2 5 का अंतर होता है 3। चलिए आगे देखते हैं, 3 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा, 3 5। ओके, अभी और भी बचे हैं, 3 5 हो जाएगा, 4 1 नहीं होगा, 4 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 4 1 नहीं होगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, 5 1 हो जाएगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 हो जाएगा, 5 3, 5 4 नहीं होगा, 5 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो भी हमने संबंध लिखे हैं ऐसे में, वो खाली वो संबंध लिखे हैं जिनमें से अगर हम इन क्रमित युग्मों का अंतर करें तो वो सम आ जाए। तो ये 1 में से 1 या 1 में से 3 या 1 में से 5 इनका अंतर करेंगे तो सब वो सारा क्या आ जाएगा, सम्मित आ जाएगा। तो सम्मित आ जाएगा तो ये सारे संबंध, ये सारे क्रमित युग्म आर के आ चुके हैं। तो देखिए, फर्स्ट सतुल्य, सतुल्य में आपको क्या दिखाना होता है, सतुल्य में आपको दिखाना होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। तो देखिए, 1 1 संबंधित है, 2 2 संबंधित है, 3 3, 4 4 और 5 5। तो ये क्या हुआ, सतुल्य हुआ। तो क्या लिखते हैं, बिकॉज x बिलोंग टू R, x माइनस एक्स सम होगा अतः R सतुल्य है। चलिए देखते हैं सम्मित में। ध्यान से देखिए, सम्मित में क्या है, एक 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ये रहा। एक 5 है तो 5 1 होना चाहिए, ये रहा। 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, ये रहा। 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, ये रहा। 3 5 है तो 5 3 होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, तो अगर x y R में है तो y x भी R में होना चाहिए, तब हम उसे सम्मित कहते हैं। एक्स वाई बिलोंग टू R, x माइनस वाई सम संख्या। तो प्यारे बच्चों, आप इसे, क्योंकि ये क्या है, निरपेक्ष मान है, इसे आप क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, सम संख्या होगी, सम संख्या, यानी एक्स वाई होने पे वाई एक्स हो जाए, वाई एक्स बिलोंग टू R, अतः R सम्मित है। चलिए संक्रामक में देखते हैं। मैं पहले लिख दूं परिभाषा, फिर वहां मैं आपको दिखा दूंगा क्रमित युग्म सारे। एक्स वाई बिलोंग टू R, वाई एक्स वाई जेड बिलोंग टू R, ये होने के बाद एक्स माइनस वाई सम संख्या, वाई माइनस जेड सम संख्या। तो निश्चित रूप से यहाँ x माइनस जेड भी सम संख्या होगी। x जेड बिलोंग टू R, अतः R संक्रामक है।
भी है। चलिए ये मैं आपको दिखा दूं। आपको संक्रामक कैसे देखना है, ये बात ध्यान से देखनी। ऐसे दो कर्मित युग्म लो जिसमें से एक का दूसरा घटक और एक का पहला घटक समान हो। देखिए लीजिए कोई, जैसे 1 3 है तो 3 1 देखिए कहाँ है, 3 1 ये रहा, 1 3 से संबंधित है, 3 1 से, तो 1 1 होना चाहिए, ये रहा। जैसे 1 5 से संबंधित है और 5 देखिए 5 5 ये रहा, 5 1 से, तो 1 5 से, 5 1 से, तो 1 1 वो रहा वहाँ। तो ऐसे दो कर्मित युग्म देखना है आपको जिनका पहले का द्वितीय घटक और दूसरे का प्रथम घटक समान हो, तो उनका अब किसका पहले का तीसरे से संबंध होना चाहिए। कोई भी आप ले लें, जैसे 5 1 ले लो, तो 5 1 1 5, तो 5 5 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी दो कर्मित युग्म लो जिसमें से पहले का द्वितीय घटक और दूसरे का प्रथम घटक समान हो, तो फिर उनमें से पहले कर्मित युग्म के पहले घटक का संबंध दूसरे कर्मित युग्म के दूसरे घटक से अगर हो जाए तो वही क्या होगा, आपका संक्रामक होगा। क्योंकि R सतुल्य है सतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पढ़ते हैं आगे और क्या कहा इसने कहा प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी 1 1 3 3 5 5 1 3 ये आपस में सभी होने चाहिए। तो सभी का क्या मतलब है, देखिए कौन कौन से अवयव होने चाहिए। इसे मैं B मान ले रहा हूँ, B इंटू B 1 3 5 1 3 5, तो कौन कौन से अवयव होने चाहिए R में, B इंटू B 1 1 होना चाहिए, 1 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 और 5 5। यहाँ खाली ये कर्मित गुणनफल करने का मतलब यही है कि हम आपको दिखा सकें कि देखिए ये प्रत्येक अवयव यहाँ है या नहीं। 1 1 है, 1 3 भी है, 1 5 भी है, 3 1 भी है, 3 3 भी है, ये सभी हैं। अतः सिद्ध होता है कि R में 1 2 3 का प्रत्येक अवयव का कोई अवयव ये था कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, का प्रत्येक अवयव के सभी अवयव एक दूसरे से असंबंधित हैं। अब देखते हैं, और ये कह रहे हैं समुच्चय 2 4 के सभी अवयव, इसे मैं C मान ले रहा हूँ, C गुना C 2 4 2 4, तो हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 और 4 4। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये भी सारे यहाँ होंगे, 2 2 भी है, 2 4 भी है, 4 4 भी है, 4 2 भी, सारे अवयव हैं।
तो जो यहाँ लिखा था अतः सिद्ध होता है कि आर में 1 2 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ऐसे लिखेंगे। तो ये आर में 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब और क्या कहा है, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। प्यारे बच्चों, इसे आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं रफ करने जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं रफ करने जा रहा हूँ इसे। अतः 2 4 का 2 4 के सभी अवयव सभी अवयव एक दूसरे से और संबंधित हैं। नाउ इसे हमने माना था बी इंटू सी कर ले रहे हैं। इसे माना था बी 1 3 5 को 1 3 5 और इसे माना हमने सी 2 4। तो ये आ जाएगा बी इंटू सी 1 2, ये है 2 4 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। यार बच्चे ध्यान से देखिए, B इंटू सी इंटरसेक्शन R 5 है। आर में कौन कौन से अवयव है, आप वीडियो जो अभी हमने रफ कर दिया उसमें देख लीजिए। इनमें से कोई भी अवयव आर में नहीं है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। अतः 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से आर संबंधित नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।